8. शाम के 6:30 बजे मूवी का टाइम था और 5 बजे वेदा बैग से अपने कपड़े निकाल रहे थे। पीच पिंक शर्ट, ब्लैक पैंट, जिसे देख आर्यन बोला, सर बुरा मत मानिएगा, ये कपड़े आप बहुत वक्त से पहनते आ रहे हैं, आप थोड़ा लुक चेंज करिए। चलिए ना, जीन्स लेकर आइए, एक अच्छी शर्ट, नीचे स्नीकर्स, मस्त लगेंगे आप, स्ट्रीट वियर पूरा। ये सुनकर वेदा उन कपड़ों को देखते और सोचते हैं, बात तो आर्यन की सही है। वेदा ने अपने उन कपड़ों को बैग में वापस डाला और होटल के बगल में ही एक मॉल था, वो मॉल चले गए अकेले और कुछ देर बाद कपड़े लेकर रूम में वापस आए। आर्यन रूम में था। आर्यन को लगा शायद वेदा स्नीकर्स एंड ऑल लेकर आए होंगे। उन्होंने वो कैरी बैग्स बेड पर रखे और नहाने चले गए। वहीं आर्यन अपने कपड़े बैग से निकालने लगा। दूसरी तरफ प्रिया और स्मिति भी तैयार हो रही थी। वेदा नहाकर बाहर आते, आर्यन नहाने गया, वेदा तैयार होने लगी और जब आर्यन नहाकर निकला तो उसने वेदा को देखा। नेवी ब्लू कलर की शर्ट, नीचे क्रीम कलर की पैंट, बूट में चेल्सी, हाथों में सुंदर ब्लैक वॉच, बेल्ट भी ब्लैक और चेल्सी भी ब्लैक। शर्ट की बाजुओं को उन्होंने ऊपर चढ़ाया हुआ था जो काफी सुंदर लग रहे थे और इससे उनकी फोरआर्म भी दिखाई दे रही थी। वो शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जिससे चेस्ट थोड़ी सी विजिबल थी। अब तक इतने कॉम्बैट फाइट्स वेदा ने किए थे, तपस्या की थी, इतनी ट्रेनिंग की थी कि उनकी बॉडी बिना जिम जाए भी काफी अच्छी थी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बाल बनाए हुए और शिका को भी अच्छे से बांधा हुआ था। वेदा देखने में बिल्कुल किसी हीरो की तरह लग रहे थे। आर्यन एकदम से चौंक गया और वो वेदा के पास आते हुए बोला, सर क्या लग रहे हैं आप? अच्छा वो आपने मेरी बात नहीं मानी, एकदम क्लासी लुक है आपकी, एकदम झकास लग रहे हैं सर आप। जिस पर वेदा बोले, स्ट्रीट वियर मेरे लिए नहीं बना, मुझे फॉर्मल कपड़े और सेमी फॉर्मल कपड़े ज्यादा पसंद है और पता है यही कंफर्टेबल भी लगते हैं मुझे। खैर ये सब छोड़ो, 5:45 हो गए हैं और हमें 6 बजे तक यहां से निकलना है। जाओ जल्दी रेडी हो, वरना कहीं वो दोनों रेडी हो गई और हमसे पहले बाहर आ गई तो ताना मारेंगी कि लड़कियां बेमतलब ही बदनाम है। वक्त तो तैयार होने में लड़के लगाते हैं, जल्दी करो। आर्यन फटाफट कपड़े पहनता है। उसे तो स्ट्रीट लुक ज्यादा अच्छा लगता था। बैगी जीन्स, ओवरसाइज टी शर्ट्स, नीचे स्नीकर, गले में चैन, जैसे कोई रैपर। वेदा उसे देखकर बोलते हैं, वाह भाई आर्यन, एकदम चिल गाय लग रहे हो, चलो अब चलें। वो दोनों रूम से बाहर निकले। आर्यन दरवाजा बंद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया और स्मिति भी रूम से बाहर निकलती हैं। उन दोनों का रूम अगल बगल में ही था। जहां पर आर्यन दरवाजा बंद कर रहा था वहीं प्रिया दरवाजा बंद कर रही थी। वेदा आर्यन के पीछे खड़े थे और स्मिति प्रिया के पीछे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। स्मिति ने सुंदर से एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, नीचे एक अच्छी सी काले रंग की ऊंची हील की सैंडल, कानों में सुंदर इयररिंग्स, हल्का सा उसने मेकअप किया था जो उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा निखार रहा था। और जहां अमूमन वो अपने बाल को बांध कर रखा करती थी, आज उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। एक लट सामने चेहरे पर आ जाती, जिसे अपने दाएं हाथ की उंगली से कानों के पीछे करती और ऐसे ही जैसे उसने लट को चेहरे के पीछे किया और जैसे ही वो लट उसके चेहरे पर आई, हल्का सा मुस्कुराकर उसने उस लट को अपने दाएं हाथ से कानों के पीछे दबाया और वेदा की ओर देख हल्का सा मुस्कुराया। वेदा वहीं पर पिघल गए। वेदा का दिल धक्क से होकर आ गया, फिर से धक, और ये दिल की धड़कन तेज होने लगी। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे स्मिति ने वेदा को देखा, उस लुक में उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ी और वो भी शर्माने लगी। आर्यन और प्रिया दरवाजा बंद कर एक दूसरे की तरफ देखते। प्रिया ने आज अलग से कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप, नीचे फिट जीन्स, हाई हील्स, बिल्कुल मॉडर्न। आर्यन उसकी ओर बढ़ा और बोला, वाह प्रिया वाह, आज तो जैकलिन लग रही हो। उसने ये तंज कसते हुए कहा था, जिस पर प्रिया किलस कर बोलती है, थैंक यू, वैसे तुम भी आज जैक लग रही हो, जैकैल। बाय द वे सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको पता है फॉर्मल कपड़े मेंस पे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर लड़कों को क्या पता, यू नो बॉयज खुले खुले कपड़े पहनेंगे, खुद को कूल समझेंगे, पर थोड़े छपरी लग रहे होते।
जिस पर आर्यन को गुस्सा आ गया। वो बोला, वैसे स्मृति बहुत सुंदर लग रही हो, इसे बोलते हैं ड्रेस। कुछ लोग क्रॉप फटे कपड़े पहन के खुद को ऐश्वर्य समझती हैं, पर वो भी छपरी लगती हैं। वेदा बीच में आते हैं और दोनों को शांत कराते हुए कहते हैं, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम सब अच्छे लग रहे हैं। चलो अब मूवी देखने चलते हैं, नहीं देर हो जाएगी। ऐसा ना हो कि सारा फाइटिंग सीन हम यहीं देख लें। वैसे कौन सी मूवी है, मतलब एक्शन है, रिलीजियस है, क्राइम थ्रिलर है, कौन सी है? जिस पर आर्यन और प्रिया दोनों एक साथ बोले, रोमांटिक मूवी सर, लव स्टोरी। ये सुनकर स्मृति और वेदा दोनों हैरान हो गए। स्मृति ने प्रिया के हाथ को पकड़ा और वेदा ने आर्यन के हाथ को। वो दोनों साइड में गए, जहां वेदा ने आर्यन से पूछा, लव स्टोरी पर लव स्टोरी क्यों? ऑकवर्ड हो जाएगा काफी। जिस पर आर्यन बताता है, अरे कुछ नहीं होगा सर, चले तो आप बस दिल की बात बोल दीजिएगा। वही दूसरी तरफ स्मृति प्रिया से पूछती है, तुमने तो कहा था कोई एक्शन मूवी होगी, सर के साथ ऐसे लव स्टोरी, यार ऑकवर्ड हो जाएगा सब कुछ। जिस पर प्रिया बोली, चुप कर, एक्शन मूवी थोड़ी देखेंगे, और सर क्या कर रही है? वेदा जी बोला कर उन्हें, अच्छा लगेगा, चल अब। वो चारों होटल से बाहर निकले, कैब की और सीधा सिनेमा हॉल के सामने पहुंचे। थिएटर के अंदर गए। मूवी बस स्टार्ट होने वाली थी। आर्यन ने उन्हें सीट दिखाई, सोफा सीट बी लाइन में एक और दूसरी, वहीं दूसरी तरफ एक सीट थी लाइन सी में 8 और 9। ये अलग अलग सीट्स क्यों ली तुमने आर्यन? वेदा ने पूछा, जिस पर आर्यन बोला, अरे सर कोई साथ में सीट मिल नहीं रही थी तो यही सीट्स मिली मुझे। तभी स्मृति ने यहां वहां देखते हुए कहा, पर हमारे और 5-6 लोगों के अलावा यहां पर कोई है ही नहीं, तो तुम्हें सीट कैसे नहीं मिली? जिस पर प्रिया हड़बड़ाई और बोली, चलो चलो छोड़ो ये सब बातें, आर्यन तू मेरे साथ बैठ, मैं तेरे साथ बैठकर मूवी देखूंगी। ये सुनकर आर्यन चिढ़ गया और बोला, अबे जा, तेरे साथ वो भी लव स्टोरी, इतनी फूटी किस्मत नहीं है मेरी। ये सुनकर प्रिया को गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को काबू किया और आर्यन के पैरों को दबाया और घूरते हुए उसने आर्यन को देखा, जिससे आर्यन को समझ आता है उनका वो प्लान। वो बोला, हाँ हाँ प्रिया, मैं तुम्हारे साथ देखूंगा, चलो हम 8 और 9 नंबर सीट पर बैठते हैं। सर आप दोनों वहां पर बैठिए, मैंने पॉपकॉर्न और कोक ऑर्डर कर दिया, थोड़ी देर में आ जाएगा, चले एंजॉय। ये बोल आर्यन और प्रिया 8 और 9 नंबर की सीट की ओर चले गए और स्मृति और वेदा बस दोनों वहीं पर बचे। और अब क्या करते? वो दोनों उस कॉर्नर सीट पर जाकर बैठ गए। दोनों ही काफी शर्मा रहे थे, पर क्या करते? खैर थोड़ी देर बाद लार्ज पॉपकॉर्न आया और एक ही लार्ज कोक, जिसमें 2 स्ट्रॉ थी। वेदा एकदम से हड़बड़ाए। वो बोले, अरे यार ये आर्यन, इसको अलग अलग मंगवाना चाहिए था। एक काम करिए स्मृति, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं उतनी। जिस पर स्मृति कहती है, अब आ गया है तो सर कोई बात नहीं, खा लेते हैं, और कोक आप पहले पी लीजिएगा, मैं आपके बाद पी लूंगी, और पॉपकॉर्न तो एक ही है तो खा लेते हैं साथ में, कोई बात नहीं। ये सुनकर ना चाहते हुए वेदा हामी भरते हैं। तभी वेदा को याद आता है कि अगर पहले वेदा कोक पिएंगे और उनके बाद स्मृति पिएगी, मतलब स्मृति उनका जूठा पिएगी, पर अब वेदा क्या कहें। खैर मूवी बढ़ी आगे और यहाँ पर स्मृति और वेदा की करीबियां बढ़ी।